गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k for this to be possible। चलिए ट्राई कीजिए जरा। देखिए कैसे होगा ये। क्या बोला? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस के, इसके जीरोज क्या बोल दिया? अल्फा और बीटा। वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखिए हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। अब यहाँ से हमें पता है कि हम अल्फा प्लस बीटा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। कितना हो जाएगा? -5/2। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा वो कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए, यानी k/2। ओके, हमें क्या गिवन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये हमें गिवन है और हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है और हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मालूम है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख लेंगे पहले हम। तो इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये था पहले से प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ओके, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की क्या लिख सकते हैं? -5/2, तो ये आ गया -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? k/2, ये आ गया k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये आ जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। k/2 को तो ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या मिल गया हमें? 21/4 25/4 माइनस 21/4 दैट इज 4/4। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी 2 × 1 दैट इज 2। तो आंसर हो गया k इज इक्वल टू 2। ओके, कीजिए जरा इसे सॉल्व। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the values of k। fx is equal to kx square plus 4x plus 4। ओके, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा? सम ऑफ द रूट सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए दैट इज -4/k, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा वो कितना आ जाएगा? 4/k। ओके, क्या गिवन है हमें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/k होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/k इज इक्वल टू 24। दिस इज 16/k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24। ठीक है, के स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 16 -8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो हमें के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, 3k² प्लस के -2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3k², कैसे स्प्लिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे -6 चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस के आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये, प्लस 3k - 2k -2 इज इक्वल टू 0। 3k - 2k के हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k² आ जाएगा। ओके, यहाँ से 3k आपने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, k+1 -2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया k+1 इज इक्वल टू 0। पूरे से k+1 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 3k - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, या फिर k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2/3। k इज इक्वल टू 2/3 एंड -1, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 2x² minus 5x plus 7, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमें क्या बोला है कि अल्फा और बीटा, ये जो पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसके जीरोस गिवन है, और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या गिवन है हमें, अल्फा एंड बीटा। अगर मान लो मुझे रूट्स क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा ये गिवन है, और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो वो क्या मिलेगा हमें, तो वो मिलेगा fx इज इक्वल टू के, ये कोई कांस्टेंट है, देन x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू के x² माइनस सम ऑफ द रूट को मैं s से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट को p से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर पुट कर देंगे तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके रूट्स हमें या जीरोस हमें गिवन है। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने k क्यों लिया कांस्टेंट। आप एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे एक इक्वेशन बोला कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके जीरोस या इसके रूट्स क्या आएंगे, अगर आप बताएं तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, आप बोलेंगे 2 एंड 3। ओके, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। एक इक्वेशन में आपको बोल रहा हूँ कि 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसके रूट्स फाइंड करो, तो इसके रूट्स भी क्या निकल के आएंगे, वो इसके रूट्स भी निकलेंगे 2 एंड 3। आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन में क्या चेंज किया, केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर मैं इस इक्वेशन से 2 कॉमन ले लूँ तो ये मुझे मिल जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये वापस वही इक्वेशन आ गई, और इसके रूट्स हमें पता था क्या, 2 एंड 3। तो हम 2 का किसी भी कांस्टेंट का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो रूट्स हमेशा सेम रहेंगे, इसलिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, मुझे लग रहा समझ में आ गई होगी ये बात आपको। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो जिसके रूट्स अगर आपको क्या दे दिए, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ये रूट्स दिए हैं, और मुझे क्या लिखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्या हो जाएगा वो, fx इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और फिर यहाँ आ जाएगा x³ माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ओके, प्लस sum of the product of the roots taken 2 at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x। देखिए यहाँ अल्टरनेट साइन लिया था, प्लस माइनस प्लस, अब क्या आएगा माइनस, अब क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। अगर मुझे अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू के कांस्टेंट x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स अल्फा बीटा गामा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या क्या दे दिया हमें। हमें यहाँ दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7। यहाँ से अगर मैं सम ऑफ द रूट्स बोलूँ, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा एंड अल्फा इंटू बीटा 7/2 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। तो इनका पहले हम सम निकाल लें। सम ऑफ रूट, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। आप अगर ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ से हम 5 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके थे 5/2, तो यहाँ हम रख देते हैं 5/2। ये कितना मिल गया, 25/2। मतलब जो नया पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है उसका सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, 25/2। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया 6 अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा और 2 बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा, आ गया 13 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। ओके, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे मिल गया 6, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ लिख लेता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, प्लस 13 अल्फा बीटा, प्लस 13 अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा कितना, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 अल्फा बीटा और प्लस 13 अल्फा बीटा है, तो क्या बचेगा, प्लस अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके थे यहाँ से, कितना, 5/2, और अल्फा इंटू बीटा दिया 7/2, तो यहाँ पर रख देंगे क्या, 5/2 स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की जगह 7/2। ये कितना आ गया, 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 75/2 प्लस 7/2, 82/2, दैट इज 41। तो ये हमें कितना मिल गया, 41। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 41। तो जो नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका सम हमें कितना मिल गया, उसका सम मिल रहा है 25/2 और उसका प्रोडक्ट आ रहा है 41। तो वो जो नया पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स कितना है, 25/2। ये हो गया 25/2, 25/2 एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो कितना आ रहा है, 41। ये आ गया 41। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन 1/2 है उसको बाहर ले सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, k/2 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 4 is zeros of a cubic polynomial x cube minus 3x square minus 10x plus 24, find its other zeros। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका एक रूट से एक जीरो क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बाकी ये 2 जीरोस हमें फाइंड करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे इसके, एक गिवन है, बाकी 2 हमें फाइंड करना है। निकालिए जरा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला, 4 इज जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, फाइंड इट्स अदर जीरोस। ठीक है, एक काम तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखिए इसमें 4 क्या दिया, एक जीरोस दिया हुआ है,
तो x इज इक्वल टू 4 इसका क्या एक जीरो है, या x इज इक्वल टू 4 इसका क्या एक रूट है। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 4 इसका एक रूट है तो x माइनस 4 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर x इज इक्वल टू 4 इसका एक रूट है तो x माइनस 4 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो जब x माइनस 4 इसका फैक्टर हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल को जो गिवन है अगर मैं x माइनस 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, और फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके जो रिमेनिंग टू रूट्स है वो मिल जाएंगे हमें। तो एक मेथड तो ये हो सकता है। ठीक है, पर उससे अच्छा ये होगा कि हमने जो रूट्स और उनके कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड किया है उसकी हेल्प से करेंगे तो हम ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्या गिवन है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ओके, अब इसके रूट्स हम ये अज्यूम कर लेते हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। ठीक है ना, एक रूट्स हमें गिवन है तो हम मान लेते हैं कि भाई हमें गामा इज इक्वल टू किसी भी एक रूट को, तो मैं गामा इज इक्वल टू मान लेता हूँ कि मुझे 4 ये दिया हुआ है। ठीक, अब मुझे अल्फा और बीटा भी फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1, तो ये 3 आ जाएगा, जिसमें से गामा की वैल्यू मुझे 4 दी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया -1। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, यानी अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, फिर दो दो एक साथ लेते तो कितना आता था, सी अपॉन ए, देन माइनस डी अपॉन ए, तो -24 कितना हो जाएगा, -24। और यहाँ पर हमें गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 4 इज इक्वल टू -24। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -6। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा मिल गया -6, अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, -1। अब कहीं से अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा मिल जाए तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आराम से अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ। तो अब मैं अल्फा माइनस बीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। ओके, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता थी, वो रख देते हैं -1। ये हो गया -1 स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -6। कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस 24, 6 4 जा 24, तो ये आ गया 25। दैट इज अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, √25 यानी ±5। ये अल्फा माइनस बीटा मिल गया। ओके, अब एक बार हम इसका प्लस साइन ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तो मुझे क्या गिवन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया हुआ है -1, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, +5, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे आप, और वहाँ ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। ओके, चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 गिवन है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -5 ले लें, देन फिर इसको ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -6। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया, -3। तो अल्फा इज इक्वल टू -3 यहाँ पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। ओके, तो जो अदर रूट्स हैं वो क्या मिल गए, एक हो गया -3 और दूसरा क्या मिल गया यहाँ पर हमें, 2। -3 2, अब देखिए यहाँ अल्फा 2 मिल रहा था, यहाँ पर बीटा 2 मिल रहा था, बीटा -3 मिल रहा है तो यहाँ पर अल्फा -3 मिल रहा है। तो बाकी जो दो रिमेनिंग रूट्स थे वो क्या हो जाएंगे, -3 एंड 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square minus 2x plus 24 if it is given that the product of its two zeros is 12. यहाँ पर क्या दे दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और बोल दिया है कि इसके दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना है, 12 है. तो हमें वो जीरोस फाइंड करना है. निकालिए जरा. हमें दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24. ठीक है. अगर इसके जीरोस को मैं अल्फा बीटा एंड गामा बोल दूं और बीटा गामा की वैल्यू क्या दी है, 12. बीटा और गामा की जगह 12 ये गिवन है मुझे, ये ले लिया मैंने. प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 12. ठीक है. तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल होता है, बोलिए. माइनस डी अपॉन एक है तो ये माइनस 24 हो जाएगा. यहाँ पर बीटा गामा की वैल्यू क्या दी है, 12. तो 12 से यहाँ डिवाइड कर देंगे. अल्फा इंटू ये दे दिया है 12 इज इक्वल टू माइनस 24. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2. अल्फा मुझे मिल गया -2. एक जीरो तो मुझे यहाँ से मिल गया. ठीक है. अल्फा इज इक्वल टू -2 मिल गया. अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस बी अपॉन है, ये 5 मिल गया. तो अल्फा की जगह -2 मैं निकाल चुका हूँ. तो बीटा प्लस गामा -2 पुट करेंगे तो जाके कितना हो जाएगा, 7. तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिल गई, 7. ठीक है. अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू 7 मिल गई. बीटा इंटू गामा ही पता है मुझे, वही पिछले क्वेश्चन जैसे कहीं से मैं बीटा माइनस गामा निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -4 बीटा गामा. तो ये कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा की जगह क्या रखेंगे, 7. ये हो गया 7 स्क्वायर -4 बीटा इंटू गामा कितना आ गया, 12. 49 माइनस 48 दैट इज 1. तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या मिल गया, +-1. ओके. अब एक बार हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं इसकी, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, आंसर सेम आएगा. तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है हमें, 7. और यहाँ से बीटा माइनस गामा की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, +1. ठीक है. जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं उसको ऐड कर दे रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 बीटा इज इक्वल टू 8. तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4. बीटा इज इक्वल टू 4 को यहाँ पुट करेंगे तो गामा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3. सिमिलरली अगर मैं बीटा प्लस गामा की वैल्यू 7 और बीटा माइनस गामा की वैल्यू क्या ले लेता, -1 ले लेता और इसको अगर मैं ऐड करता तो 2 बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6. तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3. और बीटा इज इक्वल टू 3 तो गामा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4. तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, रूट्स या जीरोस क्या क्या मिल गए, एक तो मुझे मिल गया -2, दूसरा मिल गया 3, तीसरा मिल गया 4. ये हमारे आंसर हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Given that the zeros of the cubic polynomial fx is equal to x cube minus 6x square plus 3x plus 10 are of the form a plus b, a plus 2b for some real numbers a and b. Find the value of a and b as well as the zeros of the given polynomial. चलिए सॉल्व कीजिए. देखिए क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10. ठीक है. हमें ए और बी की वैल्यूज भी बताना है और इसके जीरोस भी बताना है. इसके जीरोस किस फॉर्म में बोला हुआ, ए प्लस बी, ए प्लस 2b. तो सम ऑफ द जीरोस ए प्लस बी, ए प्लस 2b.
सम ऑफ द जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा 6, दैट इज 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो a प्लस b हमें क्या मिल गया 2। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ये होता माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, दैट इज -10। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है a प्लस बी, इस a प्लस 2b को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू -10। a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको b के टर्म में ले आते हैं, पहले a प्लस बी की वैल्यू रख लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। यहाँ पर a प्लस बी की जगह 2, तो ये प्लस b इज इक्वल टू -10। a की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ से हम a इज इक्वल टू 2 माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह रख दिया 2 माइनस बी, और ये था 2 प्लस बी, इस 2 से डिवाइड कर दिया तो -5 आ गया। 2 माइनस बी 2 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू +-3। तो b की वैल्यू मिल गई हमें +-3। अब b की वैल्यू जब +-3 मिल गई, तो देखिए यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इफ b इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू, b की अगर 3 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, इसका मतलब जो हमें जीरोस बोले थे वो क्या बोला था a, तो क्या मिल गया यहाँ से a इज इक्वल टू -1। अगला वाला जो था a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 2, फिर क्या था a प्लस 2b, तो a प्लस 2b कितना आ जाएगा 5। ओके, अब अगर मैं क्या लूँ, इफ b इज इक्वल टू -3, अगर b की जगह -3 लेते हैं या b की जगह -3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, देन a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फर्स्ट जीरो 5, a प्लस बी क्या आ जाएगा, देखिए 2, a प्लस 2b, कितना हो जाएगा यहाँ पर -6, और ये +5 तो -1, तो -1 2 एंड 5, -1 2 एंड 5, तो ये हमारे जीरोज हो जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोएफिशिएंट of the polynomial f(x) is equal to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of its two zeros is 0। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड करना है जिससे जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके दो जीरोस का सम 0 आए। ओके, बताइए जरा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) is equal to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of its two zeros is 0। क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल f(x) is equal to x cube माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। ओके, अब इसके जीरोस हम मान लेते क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, और सम ऑफ द टू जीरोस क्या दिया हुआ है हमें, 0 दिया है। हम ले लेते हैं बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा p, और यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 दी हुई है, तो अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस गामा की जगह 0 रख दिया इज इक्वल टू p। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, p। अब अल्फा इज इक्वल टू p क्या है, अल्फा क्या था, इसका एक जीरोस था ना, तो अल्फा अगर इसका जीरोस है तो इसका मतलब हो कि इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह अल्फा पुट करता हूँ तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं।
तो अल्फा इज इक्वल टू पी मिल गया है मुझे। दैट इज कि अगर मैं इसमें एक्स की अगर पी पुट करूं तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या है कि एफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका 0 है तो सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर अल्फा की जगह पी आ गया तो यानी एफ पी इज इक्वल टू 0। बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पी रख देते हैं। तो एक्स क्यूब मतलब क्या आ जाएगा, ये पी क्यूब माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर यानी पी स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू इंटू एक्स की वैल्यू पी माइनस आर। ठीक है, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये पी क्यूब और ये पी क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, पी क्यूब इज इक्वल टू आर। ये हमारी कंडीशन आ गई। तो अगर पी क्यू इज इक्वल टू आर होगा तब दो जीरोस का सम कैसा मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3, b इज इक्वल टू कितना है 2√5 और c इज इक्वल टू कितना है -5। ओके, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो -2√5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 2√5 होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 कितना आ गया है -2√5 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 4 5 जा 20, दिस इज 20 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 3 2 जा 6, तो कितना मिल गया ये हमें -2√5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 80। 80 को हम लिख सकते हैं कितना 16 इंटू 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा 4√5 अपॉन 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -√5 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 3। ओके, एक बार प्लस साइन ले लोगे आप तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -√5 प्लस 2√5 अपॉन 3। तो देखिए कितना आ गया ये 2√5 माइनस √5 तो √5, तो ये आ गया √5 अपॉन 3। एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2√5 माइनस 4√5, सॉरी यहाँ पर रखना है -√5 माइनस 2√5 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ गया -3√5 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू आ गया -√5। एक आ गया आंसर -√5, दूसरा √5/3। सेकंड कीजिए। देखिए सेकंड वाला 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी यानी -5√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 5√3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6
अपॉन 2a, 2 इंटू 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -5√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर कितना 3, 25 इंटू 3 75, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 6 48, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 4, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, -5√3 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 27, 27 को लिख सकते हैं हम 3√3 अपॉन 4, एक बार प्लस साइन ले लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 प्लस 3√3 -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, -2√3 माइनस ऑफ 2√3 अपॉन 4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -√3/2। ओके, माइनस साइन लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5√3 -3√3 अपॉन 4, तो ये आ गया -8√3 अपॉन 4, दैट इज -2√3। तो क्या आंसर हो गया, -2√3 एंड -√3/2। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट। थर्ड है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो -7 प्लस माइनस √(b²), दैट इज 7² माइनस 4ac, 4√2 इंटू 5√2, ठीक है, अपॉन 2a 2√2, x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -7 प्लस माइनस दिस इज 49 माइनस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये आएगा 2, 5 2 ज़ा 10 इंटू 4 40 अपॉन 2√2, ठीक है, तो ये मिल गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9, स्क्वायर रूट लिया 3 और ये आ गया 2√2, ठीक है, प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, दैट इज -4 अपॉन 2√2, -2 अपॉन √2, √2 से चाहे तो इसको कैंसिल कर दो तो -√2 आ जाएगा, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2√2 -10 अपॉन 2√2, दैट इज -5 अपॉन √2, ठीक है, -5 अपॉन √2 एंड -√2 ये आंसर हो जाएंगे। फोर्थ वाला देखते हैं। क्या दिया हुआ, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b, दैट इज 2√2 प्लस माइनस b², b की जगह क्या है 2√2 -2√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे -4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2² 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस यहाँ भी क्या आ रहा है 4 2 ज़ा 8, ठीक है, अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2√2 प्लस माइनस ये 0 मिल गया अपॉन 4, दैट इज 2√2 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, √2 अपॉन 2, इसको भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 अपॉन कितना आ गया, √2, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे, 1/√2 के, क्या आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन √2
दूसरा भी क्या आएगा 1/√2, ये आंसर हो जाएगा।